जिनके हिस्से छाँव नहीं आती वे अपने हिस्से के धूप से ही प्रेम कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं जेपीएससी पीटी 11 जेपीएससी पीटी को टारगेट करते हुए एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहा हूं और आज के इस प्रथम वीडियो के माध्यम से हम जनजातीय शासन व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पद और शब्दों के बारे में देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्था के पढ़ने के दौरान जो है एक ही शब्द एक ही पद अलग अलग जनजातीय शासन व्यवस्था के पदों में जो है रिपीटिंग होता है, समान होता है, जो कि तैयारी के दौरान कन्फ्यूजन पैदा करता है, प्रिपरेशन में जो है अड़चने लाता है। तो उसको आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेपीएससी पीटी एग्जाम जो होता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें जो है जनजातीय शासन व्यवस्था से ही 8 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कि 16 मार्क्स आपका यहीं से निकल के आता है। अब दोस्तों, इन 8 प्रश्नों में जो है 6 प्रश्न जो है वह डायरेक्टली आपका मुंडा शासन व्यवस्था, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के साथ साथ नागवंशी शासन व्यवस्था से डायरेक्टली एक एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो प्रोमिनेंट 6 जनजातीय शासन व्यवस्था है, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा एक एक करके, और अन्य जो जनजातीय शासन व्यवस्था उसके बारे में भी आपको एक एक करके मैं पढ़ा दूंगा इसी चैनल पे। परंतु इन सबसे जो एक निचोड़ निकला है, जो सामान्य शब्द निकले हैं, सामान्य पद निकले, उनको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जाएगी। यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी बाकी शब्द लाए जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले ऊपर से जानकारी देख लेते हैं कि जैसे मुंडा, यहाँ से भी डायरेक्टली कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये कैसे पूछ जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था, आपको ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो यह मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम पहले इस प्रकार से देख लेते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था है, मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति का शासन व्यवस्था है, और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति का शासन व्यवस्था है। उसके बाद है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, यह खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हो जनजाति और खड़िया जनजाति जो है यह मुंडा समाज की ही उपशाखा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित भी आपको जानकारी पढ़ाई जाएगी, और अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था से भी संबंधित आपको जानकारियाँ जो है दी जाएगी इसी सीरीज में। तो इसके लिए आप एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी ही लाइक कर दें। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मुंडा शब्द के बारे में देखेंगे। मुंडा एक पद भी है और मुंडा एक शब्द भी है, मुंडा एक टाइटल भी है। ठीक है, तो मुंडा जो शब्द है जनजातीय शासन व्यवस्था में कहाँ कहाँ रिपीट होता है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मुंडा है, मुंडा शासन व्यवस्था जो कि मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था है, इसमें मुंडा गाँव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। यानी कि मुंडा जनजाति का जो मुंडा शासन व्यवस्था है उसमें मुंडा गांव के प्रधान को जो है मुंडा कहा जाता है, मुंडा कहलाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था है, इसमें गांव का प्रधान भी मुंडा कहलाता है। यानी कि मुंडा जनजाति और हो जनजाति में ग्राम प्रधान को जो है मुंडा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कितनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि मुंडा जनजाति का मुंडा शासन व्यवस्था होता है, हो जनजाति का मुंडा मानकी शासन व्यवस्था होता है, और दोनों मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और मुंडा शासन व्यवस्था दोनों में ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं। तो इतनी बातें यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है महतो, यह काफ़ी प्रोमिनेंट वर्ड है, यह बहुत से जनजातीय शासन व्यवस्था में रिपीटिंग है और हर बार आपको देखने को मिलता है। तो आइए इसको विस्तृत तौर पे देखते हैं। दोस्तों, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो गांव के धार्मिक प्रधान पाहन का सहायक होता है, जो कि मुख्यतः संदेश वाहक का कार्य करता है। अब देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था जो होता है उसमें धार्मिक प्रधान जो होता है गाँव का, वह पाहन होता है, और महतो जो होता है उसी पाहन का सहायक होता है, जो कि मुख्यतः संदेश वाहक का कार्य करता है। कहाँ? मुंडा शासन व्यवस्था में। ठीक है, पहला पॉइंट याद रह गया। अब दूसरा है कि पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है में महतो जो है ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो कि उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था है, इसमें ग्राम प्रधान जो होता है वह महतो होता है, जिसे प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है रोल काफ़ी प्रोमिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है में परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव को बसाया था इनिशियली, उन्हें महतो कहकर जो है संबोधित किया जाता है, और महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता है। तो यहाँ पे भी इनका रोल काफ़ी अच्छा खासा है खड़िया जनजाति में, कि खड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था,
इस शासन व्यवस्था के तहत जो जो जिन लोगों ने इनिशियली गांव को बसाया था प्रारंभिक प्रारंभिक समय में, उन लोगों को जो है महतो कह के संबोधित किया जाता है और इन्हें गांव का मुख्य व्यक्ति भी माना जाता है। नेक्स्ट है कि परैया जनजाति में गांव पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है। अब क्या है कि परैया जनजाति के गांव पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है, जो धार्मिक क्रियाकलापों का भी संपादन गांव में किया करता है। यहाँ से ये चीज़ भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट है कि बेदिया जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया जो है महतो कहलाता है, यानी कि बेदिया जनजाति में भी ग्राम पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है। नेक्स्ट है कोरा जनजाति। कोरा जनजाति के भी परंपरागत ग्राम पंचायत का जो है मुखिया वह महतो कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है तथा किसान जनजाति और असुर जनजाति के प्रमुख अधिकारियों में से एक महतो का भी पद होता है, यानी कि जब आप किसान जनजाति और असुर जनजाति की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिन अधिकारियों का नाम आएगा वहाँ पे महतो भी एक प्रोमिनेंट नाम आएगा, प्रमुख नाम आएगा। तो देखा आपने कि महतो जो शब्द है वह बहुत सारी जनजातियों में रिपीटिंग है, बहुत सारी जनजातियों में विभिन्न प्रमुख पदों पे जो है महतो आसन है। तो महतो जो शब्द है यह झारखंड के जनजातीय शासन व्यवस्था में काफ़ी प्रोमिनेंट नाम है। तो महतो से संबंधित आप जानकारी याद रख सकते हैं। और वैसे भी महतो शब्द जो है झारखंड में बहुत ही प्रमुख है। कई जो जातियां हैं जैसे कि कोयरी कुर्मी जो जातियां हैं झारखंड की, वह भी अपने टाइटल में महतो का प्रयोग करते हैं। और सबसे प्रोमिनेंट नाम के तौर पे आप हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का नाम, या फिर जो रिवोल्यूशनरी आज के युवा जो है जो कि झारखंड के लोगों को जगा रहे हैं, टाइगर जयराम महतो, उनका भी टाइटल महतो है। तो आप इन सब चीज़ों को रिलेट करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट तीसरा जो आज का हमारा शब्द या पद है वह है मांझी। मांझी शब्द भी आपको बहुत सुनने को मिलता होगा। तो मांझी जो दोस्तों, मांझी के बारे में हम इस प्रकार जान रहे हैं कि मांझी जो है वह पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो कि उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था है। मैंने बार बार इस शब्द को रिपीट करके लिखा ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सी जनजाति की कौन सी शासन व्यवस्था है। तो पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है यह उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें मांझी जो है गाँव के प्रधान जो है महतो। ठीक है, आपने अभी अभी पढ़ा है कि उरांव जनजाति के पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को महतो कहते हैं। ठीक है, तो जो पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था है उरांव जनजाति की, इसमें गांव के प्रधान जो महतो होता है उसका सहयोगी होता है मांझी, जो कि महतो के पंचायती आदेशों को जो है, ऑर्डर्स को जो है लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये इतना आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट मांझी परगना शासन व्यवस्था जो कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था क्या है? मांझी परगना शासन व्यवस्था। अब जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है इसमें जो है ग्रामीण पंचायत का जो प्रधान होता है वह मांझी कहलाता है। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वह मांझी कहलाता है। तो यहाँ पे इसका रोल काफ़ी प्रमुख हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि मांझी को जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी को जो है प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार के साथ साथ लगान वसूलने का भी जो अधिकार है प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजाति। सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजाति के स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान मांझी कहलाता है। तो यहाँ पे भी मांझी शब्द प्रमुख है। नेक्स्ट है कि कोल जनजाति के परंपरागत पंचायत का जो मुखिया है वह मांझी कहलाता है, यानी कि कोल जनजाति का भी परंपरागत पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है। आप देख रहे हैं एक ही शब्द अलग अलग जनजातीय स्वशासन या शासन व्यवस्था में रिपीट हो रहा है। यही जो है आपका एग्जामिनेशन के दौरान या प्रिपरेशन के दौरान कन्फ्यूजन कर देता है कि आपको देखेंगे कि यहाँ भी मांझी आ रहा है, वहाँ भी मांझी आ रहा है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि अगर आप मांझी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि जो देश मांझी होता है, देश मांझी के साथ साथ एक देश मांझी भी होता है, इसका भी रोल काफ़ी प्रमुख होता है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि देश मांझी से संबंधित मतलब जो भी आप जानते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, अन्यथा मैं नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा कि मांझी किसका सहायक होता है, प्रगणित का सहायक होता है, कितने गांव मांझी के समीप होते हैं, ये सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट जो चौथा शब्द या पद है वह है पाहन। ठीक है, पाहन बेसिकली एक प्रकार का पद है और पाहन कौन होता है ये इस वीडियो के माध्यम से हम समझ रहे हैं साथ साथ। तो सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का क्या रोल है ये आप समझिए। तो मुंडा शासन व्यवस्था जो कि मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था है, इसमें मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान जो होता है वह पाहन कहलाता है, यानी कि मुंडा जनजाति या सबसे शुरू ऐसे समझिए मुंडा शासन व्यवस्था जो कि मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था है और इसमें मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है वह पाहन कहलाता है और इसे पाहन को जो है डाली कटारी नामक भूमि प्राप्त होती है जो कि लगान मुक्त होती है। ठीक है, तो यह प्रदान की जाती है, इसको आपको याद में रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें भी गांव का धार्मिक प्रधान जो है पाहन कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है, कंडीशन है कि जो पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था है उरांव जनजाति का, इसमें जो गांव का धार्मिक प्रधान पाहन होता है यह एक शादीशुदा व्यक्ति ही हो सकता है। ठीक है। और इसे जो भूमि प्राप्त होती है उसे पहनही भूमि कहते हैं, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, एडिशनली मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जो कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें भी गांव का धार्मिक प्रधान पाहन या कालो कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी पाहन शब्द आपका रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे है कंडीशन है कि यह जो पद है यह बेसिकली वंशानुगत होता है। ठीक है। और इसे भी जो ज़मीन प्राप्त होती है उसे पहनही ज़मीन कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यानी कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि नायके और दिवरी, ये इनसे संबंधित जो भी आप जानकारी आपके समझ प्राप्त है वह कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नायके और दिवरी भी जो है यह धार्मिक प्रधान होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि किस जनजाति के धार्मिक प्रधान होते हैं। ठीक है। अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एक एक करके सारे जनजातीय शासन व्यवस्था आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर कर दी जाएंगी, जो कि जल्दी ही यह कोर्स शुरू हो जाएगा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। ठीक है। पाँचवा जो है मानकी। मानकी के बारे में चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था, जो कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था अगेन में पहाड़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है और यह पद जो है वंशानुगत होता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है इसमें पहाड़ा पंचायत के प्रधान को, गांव के प्रधान के नहीं, पहाड़ा पंचायत के शासन व्यवस्था को, पहाड़ा पंचायत जो कि अंतर ग्रामीण एक पंचायत होती है, इसमें कई गाँव को मिला के बनाया जाता है, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो उसका जो प्रधान होता है पहाड़ा पंचायत का, या उसे मानकी कहा जाता है। ठीक है। और यह पद वंशानुगत होता है। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिस्टेक हो जाता है हिंदी में। यहाँ पे आप नोट कर ले कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था, इसमें देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, पहाड़ा को डिफाइन कर दिया गया है। मुंडा शासन व्यवस्था जो है मुंडा जनजाति की में कई गाँव को मिलाकर जो है बनी जो अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, यानी कि कई गाँव को मिलाकर जो अंतर ग्रामीण पंचायत बनाई जाती है उसे पढ़ा या परहा कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया था ताकि आपको याद हो जाए। ऐसे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका पार्ट 2, इसमें आपको बताया जाएगा कि परहा या पढ़ा जो शब्द है यह किन किन जनजातियों में कॉमन है और कितने कितने गाँवों को किन किन जनजातियों में मिलाकर जो है अंतर ग्रामीण पंचायत बनाई जाती है, उनके प्रमुख को क्या कहा जाता है। कहीं पे मानकी कहा जाता है, कहीं पे पहाड़ा राजा कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर की जाएगी। फिलहाल आप इतना याद रखें कि मुंडा शासन व्यवस्था जो कि मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था, इसमें कई गाँव से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा या पहरा कहा जाता है और उसका जो प्रधान होता है उसे मानकी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नोट 2 कि पहाड़ा का जो संबंध है, यह मैंने आप बोल दिया कि पहाड़ा का संबंध जो है अन्य जनजातियों से भी है, जैसे कि उरांव हो, संथाल जनजाति, खड़िया जनजाति इत्यादि, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अच्छा दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि जिस प्रकार ऐसे आपको जेपीएससी का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, इसी प्रकार जो है हमारा ऐप भी है, स्टडी फॉर गोल्स का जो है, स्टडी फॉर गोल्स का ऐप भी है। और ऐप पे जो है जेएसएससी सीजीएल या जो भी जेएसएससी के एग्जामिनेशन हो रहे हैं उससे संबंधित कई सारे कोर्सेस अवेलेबल, लगभग 40 कोर्सेस अवेलेबल है। तो आप S4J स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड जरूर करें और वहाँ से काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट रेट पे आप पढ़ाई या तैयारी अपना कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था है, इसमें 7 से 12 गाँव को मिलाकर, मतलब 7 से 12 गांव से मिलकर जो बने पहाड़ा होता है उसके प्रमुख को मानकी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 से 12 गांव से मिलकर बने पहाड़ा के प्रमुख को मानकी कहा जाता है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि पहाड़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता था, मतलब समझे। तो इसमें डिफ्रेंशिएट कर कैसे पढ़ना, हालांकि मैं अलग अलग करके जब पढ़ाऊँगा तब डिफ्रेंशिएट कर दूँगा। यहाँ पर आपको सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यह है कि जब एक ही नाम आप अलग अलग जनजातीय शासन व्यवस्था में देखें तो कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे संदेश वाहक था, वहाँ पे प्रधान था, वहाँ पे क्या था। ये सब चीज़ों को लेकर आपको कंफ्यूज ना हो जाना है। ठीक है। तो अंततः दोस्तों यह वीडियो खत्म हो चुकी है। इन 5 शब्दों को मैंने इस वीडियो में लाया था ताकि वीडियो छोटा हो, आप वीडियो का पैटर्न समझ सकें कि किस प्रकार का वीडियो आने वाला है और आपको क्या समझाया जा रहा है, किस प्रकार से आपका जो है 11th और 12th जेपीएससी का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी इस बात से ज़रूर अवगत होंगे, अब तक आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा कि आगामी वर्ष जो है 2023 इसके मार्च अप्रैल महीने तक जो है जेपीएससी 11 जेपीएससी परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है और ऐसा संभावित है कि 300 से 350 जो है पदों की भर्तियां ली जाएंगी।
तो दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह ध्यान रखना है। देखिए, हालांकि यह बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जेपीएस सिविल सेवा परीक्षा होती है, जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को हम ले लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हम सभी इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यह जो परीक्षा है बेसिकली मेंस से निकलता है, क्योंकि इंटरव्यू का भी इतना ज़्यादा बड़ा रोल है नहीं और प्रीलिम्स तो सिर्फ छँटनी के लिए होती है, ठीक है। मेंस से निकलता है, तो आपको तैयारी मेंस का करना है बेहतरीन तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप यह भी ध्यान रखें कि मेंस परीक्षा तब होता है जब आप प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारी तैयारी जो है, हमारा ध्यान पीटी पास करने पे होगा, उसकी भी तैयारी हम कर लेंगे ताकि हम उसको पास कर सकें। अदरवाइज होगा कि मेंस की तैयारी कर लिए, पीटी को है नहीं। ऐसे एक कहना गलत होगा, क्योंकि आप मेंस की तैयारी करोगे तो पीटी की तैयारी अपने आप हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको भी हम ध्यान में लेकर चलेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है झारखंड का खास करके वह मेंस का और जो पीटी का है वह बहुत डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग है, ठीक है। तो कुछ ही चीज़ है, मेंस का सिलेबस थोड़ा अलग टाइप में है, इसका सिलेबस थोड़ा अलग टाइप में, उस ज़्यादा एक दूसरे का काम आता नहीं है। तो हमारा जो है तैयारी पहले प्रारंभिक परीक्षा पीटी पास करने का होगा, और हमारी तैयारी पहले पीटी की होगी, जहां झारखंड संभावित ज्ञान का एक विशेष महत्व है। 110 प्रश्न आपका झारखंड से ही आ जाता है, और हमारा क्रोनोलॉजी जो होगा वह इस प्रकार होगा कि पीटी, मेंस, इंटरव्यू, फिर समाज सेवा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्रोनोलॉजी की चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ तक वीडियो में रुके रहें और आपने हमें सुना और समझने की कोशिश की, और समाज सेवा की जो आपके अंदर भावना है, जो कि सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होकर आप इसके माध्यम से समाज में करना चाहते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो और नोट्स मेरे द्वारा लिखा गया था। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर कहीं पे भी आप जेज फॉर झारखंड _ सुभाष वर्मा अगर आप यूजर नेम सर्च करते हैं तो मैं आपको हर एक सोशल मीडिया पे मिल जाऊंगा। वहाँ पे आप हमें फॉलो करके या सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स का जो है ऐप भी है बहुत पहले से, और यहाँ पे कई सारे जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड कोर्सेस अवेलेबल है। 40 कोर्सेस अवेलेबल है, जिसमें जेएसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए 50+ खोटा फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है मात्र 199 रुपया में। जो उसके बाद जो है बंडल एक नई कोर्स इनिशिएटिव लॉन्च की गई जैसे सीजीएल के, इसमें पेपर 1, 2, 3 तीनों का प्रिपरेशन और इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड वीडियो अवेलेबल है। इसको भी आप परचेज कर सकते हैं मात्र 399 में। उसके बाद पेपर 3 और इसी तरह झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट, अन्य जो कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप ऐप डाउनलोड करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंततः मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगा कि चैनल पर बने रहें, और चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का लाभ लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर, कमेंट कर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अंततः जय झारखंड, जय भारत, जोहार झारखंड, बाय बाय।